दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं कोहोंड गांव में। घरोंडा का ये गांव है कोहोंड। यहाँ जो है गांव के मुखिया पर बड़ा आरोप है। दक्ष प्रजापति समाज का आरोप है कि दक्ष प्रजापति चौपाल पर जो है गांव के मुखिया ने ताला जड़ दिया है। 24 घंटे हो गए हैं इस चौपाल पर ताला जड़े हुए। आज इसी मामले में जो है गांव में 36 बिरादरी की पंचायत हुई। पुलिस को सूचना दी गई है। 112 नंबर मौके पर पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि गांव में दक्ष प्रजापति चौपाल पर गांव के मुखिया द्वारा ताला जड़ने के बाद 36 बिरादरी में रोष है। ग्रामीणों का क्या कहना है वो भी उनसे भी हम बात करेंगे, आपको सुनवाएंगे। बहरहाल मौके पर 112 नंबर पहुँच गई है। BDPO कार्यालय को भी जो है सूचना दे दी गई है। गांव में रोष है मुखिया के खिलाफ। इस कार्रवाई के बाद गांव में रोष है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे। 112 नंबर पहुंच गई है और 36 बिरादरी के लोग यहां मौके पर मौजूद हैं। 112 नंबर की टीम जो है उसको फ़ोन करने के बाद उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 112 नंबर पहुंची है और दक्ष प्रजापति समाज के जो प्रधान है वो पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये चौपाल है और ये तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से, देखिए, ताले जड़ रखे हैं। दोनों गेटों पर 2-2 ताले लगा रखे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ताला जड़ने की इस घटना के बाद न केवल दक्ष प्रजापति समाज में रोष है बल्कि गांव की 36 बिरादरी में इस घटना के बाद रोष व्याप्त है। 112 नंबर की टीम मौके पर पहुंच गई है। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते। ये तस्वीरें हैं कोहोंड गांव की। कोहोंड गांव में गुरु दक्ष प्रजापति चौपाल के ऊपर जो है गांव के मुखिया द्वारा ताला लगाए जाने के बाद दक्ष प्रजापति समाज ने गांव के 36 बिरादरी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोहोंड के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो भी मौजूद हैं, पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं। लेकिन आखिरकार इस चौपाल पर ताले क्यों लगाए गए, इसी विषय पर बैठक हो रही है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कोहोंड से। यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये जो अगली पंक्ति में बैठे हैं ये इस गांव के मौजूद व्यक्ति हैं और इसी बात पर गहन चर्चा हो रही है। दक्ष प्रजापति समाज के लोग अपनी बात रख रहे हैं कि आखिरकार उनकी चौपाल पर गांव के मुखिया ने ताला क्यों लगाया। सूचना यह भी आ रही है कि पंचायत की तरफ से गांव के मुखिया को संदेशा भेजा गया कि उनसे भी जाना जाए कि इस चौपाल पर ताला क्यों लगाया, लेकिन वो इस पंचायत में शामिल नहीं हुए। ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। सभी लोग जो है, गणमान्य लोग जो हैं और समाज के लोग हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं और गांव के मुखिया के इस फैसले का जो है विरोध किया जा रहा है कि आखिरकार दक्ष प्रजापति चौपाल पर ताला क्यों लगाया गया। लेकिन इस पंचायत में मुखिया शामिल नहीं हुए। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय जरूर दीजिए। कोहोंड गांव की तस्वीरें हैं। बाकायदा पंचायत हो रही है और पंचायत में अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। समाज से बढ़ो, समाज के लिए तो एक बार की बात तो नहीं आज ही करी। तो परेशान हो गए, इकट्ठे करना पड़ेगा। क्या बात करो, 3 करोड़ के साथ भी तो है कि बंदे वो तो करे मगर 3-4 राउंड हो गए। जो कार्रवाई राज्य की बढ़ती हो तो प्रधान है और ये सारा काम तेरे साथ है। चलना हो आपका कोई काम नाम बैठा, जो भी डिसीजन लेते हो हम आपके साथ, ठीक है। धमकी वगैरह दे भाई उसका भी ना जाए, हमने जो अपने मन में खड़े हैं ना वो बात इसके जवाब में लकड़े हो गया। मैंने कहा भाई इनका फिर भाई गलती तो हमने कर रखी, मैं क्या करती तो परमिशन ली थी सर। मुझे एक बात बताओ, चौपाल हमारी धार्मिक काम कर रहे, इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी, इसमें लेटर पैड पर साइन होगी। जानकारी में होना चाहिए।
पर रुपया नहीं लगता कोई प्रशासन के साथ जान की हिम्मत करो ताकि किसी ना कोई गरीब नहीं इस गांव में देश में ना जो कोई आगे लड़ाई लड़ा नहीं जाएगा वो ना रिजल्ट भी आया। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई और जो केसड़े मार दिए फिर क्या करेगा। हां केसड़े मार दिए केसड़े वाले भी कर भी ऐसी बात थोड़ा कोई कुछ होता नहीं मतलब अपनी हिम्मत भी रखनी पड़ेगी कि लोग कोई बात है ऐसा कुछ नहीं है लोग केसड़े वाले नहीं देगा। ताला जड़ने का मामला सामने आया, क्या मामला है? हमारे पास इसकी मैसेज आया था, कंप्लेंट आई थी। अब मौके पर पहुंचे हैं, हमने पूछताछ की है ग्रामीणों से भाई ये क्या मामला, क्यों लगाए हैं, कोई इनकी आपसी रंजिश या किसी शरारती तत्वों ने ऐसा तो नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि भी जानबूझ के ऐसा किया है। किसने लगाए हैं ताले, क्या बात? तो ये तो पंचायत का सरपंच का नाम ले रहे हैं, बाकी सच्चाई क्या है वो तो पूछताछ करने पर ही पता चलेगा जी। अभी SHO साहब से बात कर रहे हैं और दोनों पक्षों को बुलाकर उनसे पूछताछ। अभी मौके पर ताले लगे। तो क्या ताले लगाना जायज है? देखो जी वैसे तो नाजायज है, लेकिन क्या कारण रहा है वो फिर पूछताछ करने पे ही पता चलेगा। पूछताछ करने पे पता चलेगा। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, एक पक्ष जो है जान लिया गया है। पुलिस के मुताबिक भी दक्ष प्रजापति चौपाल पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। ग्रामीण आप देख सकते हैं भारी तादाद में ग्रामीण यहाँ एकत्रित हैं। SHO घरोंडा को सूचना दे दी गई है और पुलिस के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दूसरे पक्ष से भी जाना जाएगा कि आखिरकार यहाँ ताले क्यों लगाए गए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र कुमार है जी। मामला है? मामला हमारे छपैड़ का कल सरपंच ने ताले लगा दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें तड़की 4 मजदूर भेजे, भाई हमने वहाँ सफाई करनी और सरपंच कोई प्रोग्राम करवा हुआ है, चाबी दे दे। मैंने उसको चाबी दे दी। उसके बाद उसने फिर जाकर सफाई करके उन्होंने मेरे तो जाकर दूसरे ताले दे दिए, हमारे वाले पुराने जो ताले थे वो मैं दे दिए। इन्होंने कहा भाई ये तो सरपंच ने लगा दिए। तो फिर आप मिले सरपंच से? सरपंच से मेरे भाई ने बात करी, सरपंच ने इस धमकी दी क्या अब भी मार दूंगा जानता है तो देखूँगा तेरे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। सरपंच के पास से मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि ये तू ज़्यादा चौधरी बन रहा क्या, तेरा मतलब पहले तेरी ऐंठ निकालनी पड़ेगी। उसके बाद मेरा एक और फ़ोन आया बाद में, बोला अब तुम्हारे वहाँ पे ना अब तुम बैठोगे तो मुँह भी पिटेंगे। तो आपको ये मतलब मुझे बिरम का फ़ोन आया था, जो रामापुत्र है, बिरम रामापुत्र है, उसका फ़ोन आया। बोला अब तो बहुत लिहाज गलत, तारे वहाँ मुँह भी पिटेंगे और थारे मुँह पे थोड़ी पे लागने। क्यों लगाया आपकी धर्मशाला पे? इसलिए लगाया हो सकता है कि हमारा वो क्या उन्होंने क्या होना, एक जागरण कराया था हमने और एक हमने छोटा किसको इंडिविजुअल नहीं बुलाया था। तो हमारे कुछ राजनीतिक के जो हमारे जो गांव के अधिकारी है, जिला प्रशासन, वो आ गए, एक दो और आ गए। तो शायद उसको वो बुरा लग गया, उसे लगा कि यार मैंने तो बनवाई धर्मशाला और ये मतलब इसमें जो दूसरे आगे मुझे नहीं बुलाया, जबकि हमने फ़ोन उनको भी किया था, वो ना पाए। तो ये तो धार्मिक कार्यक्रम था जी, कोई भी माथा टेक सके इसमें तो एक है। तो हमने तो यही दरख्वास्त है प्रशासन से कि एक तो हमने जो मेरे जान मारने की धमकी दी उसका थोड़ा ध्यान रखें कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो शिकायत दी आपने कहीं? अभी शिकायत भी लिखित में देंगे जी, और जो मेरे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार फिर वो धमकी देने वाले होंगे जी, क्योंकि ये स्पष्ट धमकी है। और मैंने उनको ये भी बोला, फोन फैसला ये होया कि अब देखते प्रशासन की नॉलेज में डाल लेंगे इसको, और जैसा हमारे जो पदाधिकारी जो हमारी कमेटी के मेंबर है और गांव के जो सम्मानित व्यक्ति है ना, उनसे डिस्कस करके हम इस पर आगे बढ़ेंगे। और जैसा होगा जो प्रशासनिक तौर पर लिखित में जब होगा तो उसके बाद ये लोग खुलेंगे क्या, तोड़े जाएंगे, जो भी है जैसा प्रशासन तय करेगा। दक्ष प्रजापति समाज के लोग इस अपने चौपाल में जो है एक छोटा सा जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और उसमें गांव के मुखिया को निमंत्रण नहीं दिया जाता। इसी बात से खफा हो जाते हैं गांव के मुखिया और लगा देते हैं 4 ताले। 4 ताले तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है गांव में जो है इस वक्त मुखिया के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। पंचायत हुई थी, उस पंचायत में भी गांव के मुखिया को बुलाया गया, पर दादागिरी का आलम यह है, गुंडागर्दी का आलम यह है कि उसने पंचायत में आना भी मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल ताले लगे हुए हैं। ये देखिए चमचमाती हुई ये चौपाल है, सरकार ने इस पर लाखों रुपए दिया। गांव के जो मौजूद आदमी हैं उन्होंने बड़ी ईमानदारी से खड़े होकर देखिए चमचमाती चौपाल है। गुरु दक्ष प्रजापति चौपाल कोहंड में चमचमा रही है, पर उससे भी बढ़िया चमचमा रहे हैं इस पर ताले। बूंदाबांदी के बीच पूरा गांव 36 बिरादरी यहाँ खड़ी है, लेकिन मुखिया की आलम यह है कि अब ये ताले लगा करके वो इस पंचायत में आना भी मुनासिब नहीं समझते। SHO घरोंडा कहाँ है, DSP कहाँ है, करनाल जिले के DC कहाँ है, किसी का कोई खैर खबर नहीं है। 36 घंटे से ताले लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इन तालों को कौन खुलवाएगा। जो प्रजापति समाज के चौपाल पे ताला लगाने वाली बात है, ये बिल्कुल सरेआम गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले भी चौपाल है गांव में और मीटिंग भी चलती रहती है पहले भी, और यहाँ मीटिंग के चलते एक किसी आदमी ने
ये कहा कि यहाँ शरारत करते हैं और यहाँ हा उल्ला करते हैं। इस प्रकार की कोई हमने बात नहीं सुनी एक आदमी के अलावा, और उस बात को लेकर इन्हें इसको ताले लगाए, जो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हम प्रजापत समाज के साथ हैं, जो भी कार्रवाई होगी, समाज जो भी डिसीजन लेगा हम उसके साथ रहेंगे और ये ताला खुलवाने का कार्य करेंगे। यही बात कहना चाहूँ, जो ताले लगाए वो बिल्कुल गलत लगाए। अभी मेरी सेक्रेटरी साहब और BDO साहब से भी बात हुई है, वो कहने लगे हम अभी 10-5 मिनट में आने वाले हैं। तो इस तरह से तो जो ये बचकानी की है बिल्कुल गीत की है। जब कोई चीज़ किसी समाज को दी जाती है तो ताले का से कोई मतलब नहीं है। तो पूरा गाँव प्रजापत समाज के साथ है, तो हम कहते हैं इस पर जल्दी से जल्दी जिसने भी किया है उस पर कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल गलत है भाई साहब। अभी मीटिंग हुई है, पंचायत हुई है गांव की, तो उसमें डिसीजन लिया है। BDO साहब से भी बात हुई है, तो अभी कुछ देर बाद ताला खोल दिया जाएगा। कौन आ रहा है ताला खोलने? BDO साहब आ रहे हैं खुद? हाँ। कितनी देर में आ रहे हैं? 15 मिनट में आ रहे हैं। ये बात मेरे संज्ञान में कल आई थी और ये सार्वजनिक स्थल है, इस पे कोई भी किसी प्रकार से ताला नहीं लगा सकता। ये ग्राम पंचायत ने चौपाल बनाई थी और ग्राम पंचायत को इसमें अधिकार जो था, ग्राम पंचायत का अधिकार ये था, वो इसका एक रेजुलेशन पास करके चौपाल बनाए, और किस समाज के लिए वो रेजुलेशन हुआ है वो देखने वाली बात थी। तो अपना जो समाज है उसके लिए चौपाल बनाई गई थी और इसकी जो है ना चाबी प्रजापत समाज को सौंप दी गई थी। तो प्रजापत समाज ने अपना जो है ना प्रधान बनाया और जो है उसको इसकी चाबी सौंप दी। अब उसके बाद इनका आपस में क्या मनमुटाव है क्या नहीं है, क्योंकि ये मतलब जो मेरे संज्ञान में बात आई है, कल मेरी जब बात हुई थी, मैं आज अभी यहाँ पे पंचायत में भी था, तो इनका जो है ना सरपंच से या किसी से क्या मनमुटाव है ये बात निकल कर के सामने नहीं आई, क्योंकि जो इनमें लड़का है सत्यवान और जो इनका प्रधान है उसने ये कहा कि भाई हमारे को धमकी दी गई कि भाई जो है ना इसको चौपाल को बंद करो। अब ये किस प्रकार की क्या धमकी है क्या नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ अपना पंचायत में ये बात बताई है। फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ है कि गांव के जो मौजूद लोग बैठे थे उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, गांव में आपस में तनाव ना बने और इसको जो है चौपाल को खोल करके ये चाबी प्रधान को दे दी जाए। केमपाल जी, पंचायत हुई गांव की, क्या फैसला हुआ? चौपाल पे ताले लगा दिए। देखो, जो यह बात हुई हमारे भी कल ही संज्ञान में आई, इस प्रकार का जिसने भी कराया यह गलत है। और आज समाज के बीच में जो भी यही बात हुई कि प्रशासन के संज्ञान में लगा के और इसके ताले खुलवाए जाए, और ऐसा जिसने भी कराया वो गलत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो भी का माहौल खराब करना चाहता है? जो भी है उस आदमी को जो भी कानूनी प्रक्रिया बढ़ती है उसमें बिल्कुल गलत है ऐसा किसी भी समाज के साथ, क्योंकि समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ है। कोई भी समाज है उसका बहुत बड़ा दायरा हुआ है, और किसी भी समाज से किसी को भी टकराना मैं जहाँ तक समझता हूँ अच्छी बात नहीं होती। तो ये ताले खुलेंगे नहीं खुलेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं खुलेंगे। हमने तो बल्कि इस समाज ने इकट्ठे होकर जो प्रधान बनाया, मैंने तो यह बात कही भी है भाई आप प्रधान हो और पूरे समाज का मुँह हो, इस प्रकार का आपके साथ व्यवहार मेरे हिसाब से गलत है। और किसी को भी कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं है। 36 घंटे हो गए केमपाल जी ताले लगे हुए। बिल्कुल, ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार है। बिल्कुल, हमने तो कहा इनको भी आप ताले खुलवाओ, हम साथ में आपके ताला खोलने के लिए, लेकिन उन्होंने इनके पास कई पंचायत में बात है, ताड़ी इन्होंने लेने से मना कर दिया। अभी पहले हम ये फैसला करेंगे ताला क्यों लग गया। कोई चाबी देने आया था? इनका आया था इनके चाबी देने के लिए, इन्होंने मना कर दिया भाई हम ऐसे नहीं है। कल को फिर कोई भी समाज का इनके समाज का ही आया था, तो इन्होंने कहा अभी हम ऐसे नहीं लेंगे, बात गांव के बीच में समाज के बीच में ले आएंगे भाई ऐसा इस प्रकार का। कल ना किसी के कोई शादी का कोई प्रोग्राम है और इस प्रकार की कोई, क्योंकि पैसा कोई किसी का अपना पैसा नहीं लग रहा इसमें, या ना कोई इसमें ये कह सकता भी मेरा पैसा लग रहा, इसमें सरकार का पैसा लगा, सरकार की ज़मीन है और ये समाज को सौंप दी। और दक्ष प्रजापति नाम से चौपाल या है प्रजापति चौपाल, अब इनकी चौपाल है, इनका रख रखाव करना इनका है मुख्य। तो ठीक है, ताला लगाना बिल्कुल गलत है। ये जो है किसी को भी अधिकार नहीं है, ना मेरे को है, ना मुख्यमंत्री जी को है, ना विधायक, किसी को भी अधिकार नहीं है।